पोलर रीजन में रहने वाला एक और हमारा जानवर है जिसका नाम है पेंगुइन। देखिए चूँकि हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कभी डिस्कवरी चैनल कभी खोल के देखो ना टीवी पे, तो उसमें दिखाता है जानवरों के बारे में, है ना। तो उसमें पेंगुइन के बारे में भी दिखाता है। तो पेंगुइन का आधा जो शरीर होता है ना वाइट रहता है और आधा शरीर हमारा आधा से कम लगभग थोड़ा सा, हाँ, पंख और पीछे का जो हमारा पीठ होता है ना थोड़ा सा, वो भी हमारा ब्लैक होता है। हाँ, सर भी थोड़ा सा, उसका सर क्या थोड़ा क्या पूरा ब्लैक ही रहता है। यानी कि उसका पंख और उसका सर और उसका पीछे वाला एरिया हमारा क्या रहता है, ब्लैक रहता है, और आगे वाला वाइट रहता है। ठीक है, तो पेंगुइन का हमारा ये डिजाइन है। और पेंगुइन का यदि आप फिगर देखना चाहें तो पेज नंबर एनसीईआरटी के 73 में फिगर नंबर 7.4 देख सकते हैं। ठीक है, खैर बुक में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में देख लेते हैं। इट इज वाइट एंड मर्ज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। ये वाइट भी होता है प्लस ब्लैक भी होते हैं थोड़ा सा, है ना। चूंकि वाइट है तो ये अच्छी तरीके से पोलर रीजन में ये समा जाते हैं। जैसे यदि ये आगे खड़ा होकर हम लोग इसको देखें तो लगेगा कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक बर्फ है, उसके ऊपर एक काला कलर का कपड़ा रखा हुआ है, इस प्रकार का लगेगा, है ना। खैर इसका जो है ना वाइट कलर होने की वजह से ये भी स्नो यानी कि पोलर रीजन में ये भी थोड़ा सा हमको समाया हुआ नज़र आता है। समझ रहे बात को। खैर आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इसको पोलर रीजन में इजीली खोज सकते हैं क्योंकि इसका जो कलर है ना थोड़ा सा ब्लैक भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। इट ऑल्सो हैज अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। लेकिन इसके पास भी एक बहुत ही मोटा सा चमड़ा होता है, फैट होता है। समझ रहे बात को। और ये फैट इसका क्या करता है, यानी कि जो मोटा स्किन है क्या करता होगा, जरा सोच लो। क्योंकि ठंडे वाले समय में रह रहा है तो इसको ठंडे से बचाता होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। ये भी अच्छा तैराक है, ये भी तैरता बहुत अच्छा है। सर हाथ तो इतना ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, इसका हाथ बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छा तैर लेता है ये। बोलो, शरीर कितना बड़ा है? शरीर बड़ा है लेकिन इसके हाथ में बहुत ताकत है, अच्छा तैर लेता है ये, है ना। इसीलिए तो बोल रहे हैं कभी डिस्कवरी चैनल खोलो ना तो मालूम चलेगा वहाँ पे, है ना। आगे देखते हैं फिर। खैर देयर बॉडीज आर स्ट्रीम लाइंड एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग दैम गुड स्विमर्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे लिखा गया है देयर बॉडीज आर स्ट्रीम लाइंड। मतलब क्या हो गया, स्ट्रीम लाइंड का मतलब समझते हो क्या होता है। अच्छा एक बात बताते तुम लोगों को, कभी एरोप्लेन देखे हो, एरोप्लेन का आगे का यदि चेहरा देखोगे ना बहुत ही नोकीला होता है, और जैसे जैसे हम लोग पीछे जाएंगे वो थोड़ा सा उसका शरीर जो मोटा होता जाता है। बात समझ रहे हो। अच्छा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कभी मछली को देखो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मछली का यदि कभी देखो ना डिजाइन, तो मछली का जो चेहरा होता है आगे का वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे पीछे उसके शरीर की तरफ जाएंगे, है ना, उसके पूंछ की तरफ जाएंगे, उसका शरीर क्या होता रहता है, बड़ा होता रहता है। उसी शेप को हम लोग कहते हैं स्ट्रीम लाइन, यानी कि आगे में बहुत ही छोटा लेकिन बीच में बहुत ही बड़ा, फिर जाके बहुत ही छोटा। ये क्यों है, क्योंकि वो मछली इजिली पानी को काट के आगे बढ़ सकता है ना। उसी प्रकार का शेप हमारा पेंगुइन का भी होता है, यानी कि उसका जो चेहरा होता है ना, जो उसका सिर होता है, जो हेड होता है, वो बहुत ही छोटा होता है लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। यानी कि पेंगुइन को यदि हम लोग ऊपर से शुरू करें, नीचे देखना, ऊपर से नीचे तक, तो ऊपर में बहुत ही छोटा रहता है लेकिन नीचे आते आते उसका शरीर फैल जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। बस समझ रहे हो, कोई डाउट इसमें। तो पेंगुइन का बॉडी हमारा कैसा होता है, स्ट्रीम लाइन होता है, एंड देयर फीट टू हैव वेब्स। इसका फीट ना, इसका भी फीट जो है ना, इसका जो मतलब इसका जो पैर है वो भी थोड़ा सा, इसका पैर थोड़ा सा फैला हुआ रहता है। बात समझ रहे हो। मतलब हाँ थोड़ा सा इसका फैला हुआ रहता है ताकि ये भी इजीली स्विम कर पाए, प्लस ये भी इजीली बर्फ़ में धंस ना पाए। बात समझ रहे हो, कोई डाउट इसमें। तो यदि पेंगुइन के बारे में बोले तो क्या बताओगे, पेंगुइन के बारे में पूछे तो ये बताओगे कि पेंगुइन का आधा से ज़्यादा शरीर का कलर वाइट रहता है लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि ब्लैक भी रहता है। उसके बाद फिर आप ये बता सकते हैं कि पेंगुइन के शरीर पे भी एक बहुत ही मोटा सा चमड़ा रहता है, स्किन रहता है, जिसको हम लोग फैट कह सकते हैं। उसको जाड़े से यानी कि ठंडे मौसम से उसको बचा के रखता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप इसमें ये कह सकते हैं कि पेंगुइन भी बहुत अच्छा तैर लेता है। चौथा पॉइंट ये कह सकते हैं कि पेंगुइन का जो शरीर होता है वो स्ट्रीम लाइंड होता है, मतलब कि ऊपर में बहुत ही छोटा उसका चेहरा होता है लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ेंगे उसका शरीर जो है ना फैलता चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा, कोई डाउट इसमें। पेंगुइन का भी जो पैर होता है वो भी बहुत ही लंबा तगड़ा होता है, बहुत ही लंबा चौड़ा होता है ताकि वो अच्छी तरीके से स्विम कर पाए, तैर पाए, प्लस इजिली उसका पैर ज़मीन में धंस ना पाए, बर्फ़ में धंस ना पाए, इसलिए उसका पैर भी बहुत ही लंबा तगड़ा होता है। समझ रहे हैं बात को, कोई डाउट इसमें। तो ये हमारा दूसरा जानवर हो गया पोलर रीजन का। उसके बाद अदर एनिमल्स में कुछ और जानवरों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, इसमें कोई डाउट अब समझ में आ गया। चलो उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेंगे अदर एनिमल्स के बारे में।